रात का समय था। घर में हल्की सी ठंडक थी। बिस्तर पर बैठी माँ अपने पुराने कुर्ते में आराम से चाय पी रही थी। घर में सन्नाटा था, बस बाहर से कभी कभी हवा के झोंके आते थे। उस दौरान उनकी 22 साल की बेटी सिया कमरे में आकर चुपचाप बैठ गई थी, फोन पर किसी बात में व्यस्त। माँ ने सिया को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, सिया, तुम कब तक फोन में लगी रहोगी? थोड़ा वक्त हमें भी देना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही मजेदार है। कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। और हाँ, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आएंगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से आपको कहानी सुनाते। हैसिया ने बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर हिलाया। माँ जानती थी कि सिया अपने दोस्तों से अक्सर बात करती रहती है, लेकिन आज वो कुछ उदास सी लग रही थी। तभी घर के दरवाजे पर आवाज आई। उनके पति यानी सिया के पिता बाजार से लौटे थे। उनके हाथों में कुछ खाने का पैकेट था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पैकेट सिया की ओर बढ़ाया और कहा, लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। सिया की आंखें चमक उठीं। उसे तुरंत समझ में आ गया कि क्या लाया गया है। वो पैकेट के पास पहुंची और झपकते हुए कहा, माँ, देखो क्या लाया है पापा, मुझे इसे पहले ट्राई करना है। माँ ने थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुम पहले ट्राई करोगी? पहले मैं ट्राई करूंगी। तुम तो हमेशा ही मेरा स्वाद छीनने की कोशिश करती हो। सिया झट से बोली, नहीं माँ, इस बार तो नहीं। पहले मैं ट्राई करूंगी, तुम इंतजार करो। ये झगड़ा अब कुछ गंभीर रूप ले चुका था। दोनों माँ बेटी आपस में भिड़ चुकी थीं। घर के भीतर माहौल हल्का सा गर्म हो गया था। माँ की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा था, पर फिर भी उसकी आवाज को ममता की नमी घेर रही थी। सिया की आंखों में उस पल का उल्लास था, लेकिन उसकी अदा में भी कुछ उदासी छिपी हुई थी। वह समझ रही थी कि यह लड़ाई नहीं, बल्कि उनकी एक खास बात का हिस्सा थी, जहां दोनों एक दूसरे से प्यार करते हुए भी कभी कभी अपनी जगह को लेकर जूझते हैं। सिया के चेहरे पर एक चिढ़ी हुई मुस्कान थी। माँ, तुम हमेशा यही करती हो। मुझे कभी भी अपना मनपसंद खाना पहले नहीं खाने देती। माँ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या करूं बेटी, तुम्हारी यह आदत मुझे बहुत प्यारी है। तुम जितनी बड़ी हो गई हो, उतनी ही जिद्दी भी। बातें बढ़ते बढ़ते गुस्से में बदलने लगीं, लेकिन तभी सिया के पापा, जो अब तक सब देख रहे थे, उनकी आवाज आई, अरे, तुम दोनों क्या कर रही हो? एक छोटा सा पैकेट और इतना बड़ा झगड़ा। उन्होंने दोनों को प्यार से आवाज दी और बिना कुछ कहे पैकेट को दोनों के बीच रखा। लो, तुम दोनों मिलकर इसका आनंद लो। देखो, इसमें कोई जीत हार नहीं है, सिर्फ प्यार है जो हमें एक साथ बनाए रखता है। ये सुनते ही दोनों माँ बेटी चुप हो गईं। वे दोनों एक दूसरे को देखे और फिर धीरे धीरे हंस पड़ीं। उनका झगड़ा अब खत्म हो चुका था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यह खाने का पैकेट नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताया गया समय था, जो उनके रिश्ते को मजबूत बनाता है। माँ ने सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी और कहा, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इस बार अगली बार तुम मुझे पहले ट्राई करने दो। सिया हंसते हुए बोली, ठीक है माँ, लेकिन अगली बार मैं ही पहले ट्राई करूंगी। दोनों हंसी में खो गए और पापा ने उन्हें प्यार से अपने पास बैठने को कहा। तीनों साथ में बैठे और खाने का आनंद लिया। उस छोटे से झगड़े ने उन्हें यह सिखाया कि रिश्तों में प्यार ही सबसे अहम होता है, और कभी कभी छोटे से मतभेद भी हमारे बीच और करीब ला सकते हैं। सिया और माँ के बीच चल रहे छोटे से झगड़े के बाद सब कुछ थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था। पापा ने उन्हें प्यार से बुलाया और धीरे से पैकेट उनके सामने रख दिया। कमरे में एक चुप्पी छा गई, जैसे सब कुछ उस छोटे से लम्हे में ठहर सा गया हो। माँ और सिया दोनों पैकेट को देखकर चुप थीं, मगर उनकी आंखों में एक खास सी गहरी भावना थी। सिया, जो अक्सर माँ से झगड़ती रहती थी, आज कुछ अलग महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी थी। शायद ये उसकी माँ के साथ बिताए गए वक्त की अहमियत को समझने का पल था। माँ ने कभी अपनी बेटी को यह महसूस नहीं होने दिया कि उसे कभी किसी बात का कोई कमी महसूस हो, लेकिन आज जब वह माँ से छोटी सी बात पर झगड़ रही थी, तब उसने महसूस किया कि ये झगड़ा नहीं था, बल्कि उसकी माँ की ममता और प्यार का ही हिस्सा था। माँ ने पैकेट को दोनों के बीच रखा और धीरे से कहा, तुम दोनों बड़े हो गए हो, मगर कभी कभी मुझे लगता है
कि तुम मेरी छोटी बच्ची ही हो। हर बार जब तुम हंसती हो, मुझे लगता है जैसे मेरी दुनिया फिर से वही हो जाती है जो तुम्हारे जन्म के वक्त थी। माँ की आवाज में एक गहरी भावनात्मक तन्हाई थी, जैसे वो अपनी बेटी को खोने का डर महसूस कर रही हो, जो अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। सिया, जो पहले माँ के झगड़े को केवल एक छोटी सी बात समझती थी, अब महसूस कर रही थी कि माँ की बातों में गहरी ममता थी। उसकी माँ ने उसे कभी उसकी उम्र और सोच से परे जाकर नहीं देखा, लेकिन आज वो जान गई थी कि माँ के दिल में एक गहरी चिंता और प्रेम है जो हमेशा उसके साथ है। सिया ने धीरे से माँ का हाथ थामा और बोली, माँ, मुझे नहीं पता था कि तुम कितनी बड़ी चिंता करती हो मेरे बारे में। मुझे लगता था कि तुम मुझे जरा सा भी बड़ी नहीं होने देना चाहती, लेकिन आज इस पल में मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझे छोड़ने का डर नहीं, बल्कि मुझे सबसे अच्छे रूप में देखना चाहती हो। माँ ने सिया को प्यार से अपनी गोदी में खींच लिया और कहा, बिल्कुल, तुम मेरी सबसे बड़ी धरोहर हो सिया। मैं चाहती हूं कि तुम हर पल में खुश रहो, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि तुम्हें मेरा प्यार अब उतना जरूरी नहीं लगेगा। तुम अपनी दुनिया में इतनी खो जाती हो कि मैं कभी कभी खुद को खो बैठती हूँ। सिया की आंखों में अब आंसू थे। उसे समझ में आ रहा था कि उसकी माँ की चिंता कितनी गहरी थी। वह जानती थी कि समय के साथ उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी थीं, लेकिन उसने माँ का वो प्यार कभी पूरी तरह से समझा नहीं था। ये छोटा सा झगड़ा, जिसमें वह पहले जीतना चाहती थी, अब उसे एहसास हुआ कि यह केवल एक बहाना था अपने रिश्ते की गहराई को जानने का। सिया ने अपने आंसू पोंछे और कहा, माँ, मैं जानती हूँ मैं तुमसे बहुत कुछ नहीं कह पाती, लेकिन तुम्हारा हर शब्द मेरे दिल में है। मैं तुम्हारा प्यार समझने में कभी चूक गई, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि तुम मेरी सबसे बड़ी समर्थक हो। माँ ने सिया को और कसकर गले लगा लिया। दोनों के बीच अब कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और प्यार का रिश्ता था। पापा, जो अब तक चुपचाप दोनों को देख रहे थे, मुस्कुराए और बोले, देखो, मैंने कहा था ना, थोड़ी सी बात पर बहुत बड़ा प्यार छिपा होता है। तुम्हारे इस रिश्ते की गहराई केवल तुम दोनों ही समझ सकती हो। पापा की बातें सिया और माँ दोनों के दिल में उतर गईं। सिया ने देखा कि पापा हमेशा से उनकी समझदारी और प्यार की नींव रहे थे। पापा का प्यार हमेशा उनके बीच में वह पुल था जो उनकी छोटी छोटी लड़ाइयों को बड़े प्यार में बदल देता था। सिया ने माँ की ओर देखा और कहा, माँ, तुमसे लड़ने के बाद भी मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। और पापा, आप हमेशा हमें एक दूसरे के करीब लाने का रास्ता दिखाते हो। माँ की आंखों में फिर से प्यार की लहर थी। उसने सिया को हल्का सा ठपठपाया और कहा, हमेशा याद रखना सिया, हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। हमारे बीच में प्यार की डोर हमेशा होगी जो हमें एक साथ बांधे रखेगी। सिया और माँ दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और पापा ने भी मुस्कुराकर दोनों को अपने पास खींच लिया। उस रात उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आया था। छोटे छोटे मतभेद अब बड़े समझ और प्यार का हिस्सा बन गए थे। उन्होंने महसूस किया कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते जब तक उनमें प्यार और विश्वास हो। उनकी आंखों में जो गहरी भावना थी, वह केवल एक बात कहती थी, हमेशा एक दूसरे के पास रहना, चाहे समय कैसे भी बदले। और उस रात घर में बस प्यार और समर्पण की गर्मी थी जो हमेशा के लिए उन्हें एक साथ बनाए रखेगी। उस रात घर में जब सिया और माँ के बीच की छोटी सी लड़ाई खत्म हो गई थी और वे दोनों साथ बैठकर खाने का आनंद ले रही थीं, तो कोई नहीं जानता था कि उनके बीच एक और अनकहा दर्द था जो छिपा हुआ था। पापा की मुस्कान और प्यार ने रिश्ते को फिर से संजीवनी दी थी, लेकिन जो भावनाएं दोनों के दिलों में थीं, वे अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आई थीं। सिया को महसूस हो रहा था कि माँ का प्यार केवल एक साधारण प्यार नहीं था, वह उस गहरे डर और चिंता का प्रतिबिंब था जो उसकी माँ हमेशा छुपाती रहती थी। सिया ने देखा था कि माँ कभी भी अपने मन की बात पूरी तरह से नहीं कह पाती। उनके चेहरे पर एक ऐसा गहरा खौफ था जो सिया को हमेशा खटकता था, लेकिन वह कभी पूछ नहीं पाई थी। शायद यह डर था जो माँ के हर कदम में था, ये डर कि उसका समय बहुत कम हो सकता है, कि सिया बड़ी हो रही है और अब उसे माँ की जरूरत नहीं रही होगी। सिया के दिल में एक सवाल था जो वह कई बार खुद से पूछ चुकी थी, क्या माँ सच में मुझसे डरती है? क्या उन्हें लगता है कि मैं उन्हें छोड़ दूंगी? सिया ने कभी इस सवाल को माँ से नहीं पूछा,
क्योंकि वह जानती थी कि इसका जवाब इतना सरल नहीं हो सकता था। लेकिन उस रात जब दोनों के दिल करीब आए थे, सिया को यह महसूस हुआ कि शायद उसे यह सवाल माँ से पूछना चाहिए। अचानक सिया ने छोटे से कमरे में खामोशी का एहसास किया। वह उठी और कमरे के एक कोने में रखी पुरानी तस्वीरों की अलमारी की ओर बढ़ी। वह वहां खड़ी हुई और अपनी आंखों में आंसू भरते हुए एक पुरानी तस्वीर को देख रही थी। ये वह तस्वीर थी जिसमें माँ और पापा अपनी शादी के दिन मुस्कुरा रहे थे, और माँ की आंखों में वही खुशी थी जो सिया की आंखों में आज भी देखी जा सकती थी। लेकिन उस तस्वीर को देखते हुए सिया ने महसूस किया कि उसकी माँ की मुस्कान अब उतनी मीन नहीं रही थी। एक अदृश्य तनाव था जो उनके चेहरे से अब झलकने लगा था। सिया ने धीरे से माँ की ओर देखा और कहा, माँ, एक सवाल है। क्या आपको कभी लगता है कि मुझे अब आपसे जरूरत नहीं है? माँ चौंकी। वह सिया की ओर मुड़ी और कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में कुछ छिपा था, लेकिन वह अपने डर और चिंता को शब्दों में नहीं ढाल पा रही थी। वह जानती थी कि सिया अब बड़ी हो गई थी और वह अपनी जिंदगी में व्यस्त हो रही थी। माँ को यह गहरा डर था कि सिया के जीवन में उसकी जगह अब कम हो जाएगी। माँ ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम बड़ी हो गई हो सिया। तुम्हारे पास अपना रास्ता है, अपनी दुनिया है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी महसूस हो कि तुम्हारे लिए मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे डर है कि अगर एक दिन तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी तो मैं क्या करूंगी? तुम्हारे बिना मेरी दुनिया जैसे अधूरी हो जाएगी। सिया के दिल में कुछ टूट सा गया। वह माँ का दर्द पहली बार महसूस कर रही थी। माँ ने हमेशा उसे इतनी शक्ति दी थी, उसे हमेशा यह एहसास कराया था कि वह किसी से भी कहीं भी जा सकती है। लेकिन माँ के दिल में यह डर पल रहा था कि उसकी बेटी एक दिन उसकी जरूरत नहीं समझेगी। सिया धीरे से माँ के पास आई और कहा, माँ, मुझे तुमसे कभी दूर नहीं जाना है। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और मैं जानती हूँ कि मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम मुझे हमेशा ताकत देती हो। माँ की आंखों में आंसू थे और वह अपनी बेटी को गले लगा लिया। वह सिया को महसूस कर रही थी जैसे सिया ने पहली बार उसका दिल समझा हो। वे दोनों चुपचाप गले मिलते रहे, जैसे समय खुद भी ठहर गया हो। उस रात उन्होंने एक दूसरे से अपने दिल की गहरी बातें कहीं। सिया ने माँ से पूछा, माँ, क्या कभी तुम्हें लगता था कि मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी? माँ ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी जब तुम छोटी थी तो मैं सोचती थी कि तुम मुझे नहीं समझोगी, लेकिन अब जब तुम बड़ी हो मुझे लगता है कि तुम मुझे समझने लगी हो। तुम्हारे भीतर एक अलग शक्ति है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकती सिया। तुम मेरी शक्ति हो। सिया ने अपनी माँ को और कसकर गले लगा लिया। उस रात माँ बेटी के रिश्ते में एक नया मोड़ आया था। दोनों ने एक दूसरे के डर को समझा और एक दूसरे के प्यार को महसूस किया। लेकिन सस्पेंस यहीं पर खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन जब वे सब घर में सामान्य तरीके से व्यस्त थे, पापा के चेहरे पर एक हल्की सी चिंता देखी गई। वह चुपचाप किसी बात पर विचार कर रहे थे। सिया ने पापा से पूछा, पापा, क्या कुछ ठीक नहीं है? पापा ने घबराते हुए कहा, तुम दोनों को कुछ बताने का समय आ गया है सिया। तुम्हारी माँ के स्वास्थ्य में कुछ समस्या है और हमें इसे जल्द से जल्द देखना होगा। यह सुनकर सिया और माँ दोनों के दिलों में एक तूफान सा मचल गया। माँ के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, यह सब कुछ नहीं है सिया, चिंता मत करो। लेकिन सिया जान चुकी थी कि माँ ने यह सच क्यों छिपाया था। अब उन्हें अपने रिश्ते में सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था, और इस बार यह चुनौती न केवल माँ बेटी के रिश्ते को बल्कि उनके पूरे परिवार को एक नई कसौटी पर परखने वाली थी। सिया और माँ के बीच उस रात का गहरा संवाद उनके रिश्ते को नई दिशा दे चुका था। दोनों ने एक दूसरे को समझा, लेकिन जिस सच का सामना उन्हें अब करना था वह उनके रिश्ते को और भी अधिक परखने वाला था। अगले दिन जैसे ही सिया और माँ ने उस मीठी बातों में घिरी रात के बाद अपने दिन की शुरुआत की, पापा की चुप्पी ने घर का माहौल बदल दिया। वह कुछ दिन पहले से ही विचलित और परेशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन सिया ने इसे सामान्य समझा। उसे लगता था कि पापा की चिंता घर की आम समस्याओं को लेकर है, लेकिन वह कभी नहीं जान पाई कि असल में वह कितने बड़े संकट में थे। पापा ने जब सिया से कहा, तुम दोनों को एक बात बतानी है जो हमने अभी तक छुपा कर रखी है, तो सिया का मन हल्का सा कांप गया। उसने माँ को देखा
और माँ का चेहरा एक पल के लिए लहूलुहान सा हो गया। सिया ने पापा से पूछा, क्या है पापा, आप दोनों क्या छुपा रहे हो मुझसे? पापा ने गहरी सांस ली और फिर गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी माँ का मेडिकल रिपोर्ट वो बहुत चिंताजनक है। डॉक्टर ने हमें बताया है कि उसे अब जल्द ही इलाज की जरूरत है क्योंकि उसे कैंसर है। ये शब्द जैसे सिया के दिल पर एक भारी पत्थर की तरह गिरे। वह कुछ पल के लिए समझ नहीं पाई कि उसने क्या सुना। उसका पूरा शरीर जैसे सर्द हो गया हो। क्या? सिया ने किसी तरह से पूछा। क्या आप सही कह रहे हैं पापा? माँ के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वह जैसे सुन्न हो गई थी। सिया के लिए यह विश्वास करना असंभव था। उसकी दुनिया, जो अब तक सिर्फ माँ बेटी के प्यार और पिता के समर्थन में घूमती थी, अब एक अंधेरे गुंबद में बदल गई थी। सिया ने माँ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही डर था, वही वह दर्द जो उसने कभी माँ की आंखों में देखा था लेकिन कभी महसूस नहीं किया था। माँ, ये कैसे हो सकता है? सिया के स्वर में अब गुस्सा और उलझन दोनों थे। माँ ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, सिया, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम पर यह बोझ डाला जाए। मैं जानती थी कि तुम मुझे छोड़ दोगी या फिर इस बात से टूट जाओगी। सिया को ऐसा लगा जैसे उसके पास दुनिया का सबसे भारी रहस्य था जिसे वह अब अपने कंधों पर ले रही थी। वह बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसने माँ को घेरते हुए कहा, तुमने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? तुम हमेशा मुझे सिखाती रही हो कि हम हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे, फिर क्यों? माँ की आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से सिया के चेहरे को हाथों में थामते हुए कहा, बेटी, जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करती थी। आज भी जब तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बीमारी के कारण टूट जाओ। सिया के दिल में दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था। वह चाहती थी कि माँ उसे अपनी परेशानी में शामिल करे, लेकिन माँ ने उसे हमेशा से परे रखा था। तुमने मुझे अपनी ताकत नहीं बनने दिया माँ, सिया बोली। तुम्हारा प्यार भी मुझे कमजोर कर रहा था। मुझे लगता था कि मैं तुमसे हमेशा सब कुछ छीन सकती हूँ, लेकिन अब मैं समझ रही हूँ कि तुम खुद को मुझसे छिपाकर कमजोर बना रही हो। माँ की आंखों में छिपा दर्द अब बाहर आ चुका था। उसने सिया को गहरी नजर से देखा और फिर चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। सिया और पापा के बीच अब एक बड़ा खामोशी का दीवार खड़ा हो गया था। पापा ने सिर झुकाकर कहा, सिया, हम चाहते थे कि तुम्हें इस दर्द से बचाएं, लेकिन अब जो हो चुका है उसे स्वीकारने का वक्त है। सिया के दिल में घुटन थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने उसे अब तक क्यों नहीं बताया। क्या माँ उसे कभी पूरा सच नहीं बता पाई, या क्या वह सच में इतनी कमजोर थी कि इसे छुपाना ही बेहतर समझा। अगले कुछ हफ्तों में सिया ने माँ की हालत में और गिरावट देखी। वह कमजोर होती जा रही थी और उसकी बीमारी का असर अब उसकी दिनचर्या पर भी दिखने लगा था। माँ को अक्सर कमजोरी महसूस होती और उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी की छाया हमेशा रहती। सिया ने हर दिन माँ के पास बैठकर उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि जो उसे माँ से चाहिए था वो अब कभी नहीं मिल सकता। वह खो चुका था और वह खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। माँ के स्वास्थ्य की स्थिति और भी खराब होने लगी और एक दिन डॉक्टर ने यह कहा कि माँ को अब ज्यादा समय नहीं है। यह शब्द सिया के दिल में एक गहरे गहरे छेद की तरह छा गए। वह जानती थी कि उसके पास अब समय कम था और इसी बीच वह उन लम्हों को महसूस कर रही थी जब माँ ने उसे अपने दुखों से दूर रखा था। अब सिया को अपने ही परिवार के बीच खालीपन महसूस होने लगा था। सिया की आंसू अब कभी रुकते नहीं थे। उसे यह एहसास हो चुका था कि माँ का प्यार उसे कभी कमजोर नहीं बना सकता, लेकिन उसकी अपनी सोच ने उसे इस बुरे वक्त में और भी अकेला कर दिया था। वह अब महसूस कर रही थी कि जितनी जल्दी वह माँ के साथ समय बिता सकती थी उतना ही महत्वपूर्ण था, लेकिन अब समय बहुत कम था। माँ के दर्द को देखना और समझना सिया के लिए सबसे बड़ा सजा बन गया था, क्योंकि अब उसे इस बात का एहसास हुआ कि जीवन कितना अप्रत्याशित और नासमझ होता है। यह कहानी हमें माँ बेटी के रिश्ते की गहराई और परिवार के बीच के प्यार, समझ और विश्वास को समझने का एक अनमोल अवसर देती है। सिया और उसकी माँ के बीच का संवाद न केवल उनके व्यक्तिगत रिश्ते की कहानी है, बल्कि यह हमें जीवन की सच्चाई,
रिश्तों के महत्व और आत्मीयता के असल अर्थ को समझने में मदद करता है। इस कहानी में छिपी शिक्षाएं हमें रिश्तों को समझने, सम्मान देने और हर एक पल को सहेजने की प्रेरणा देती है। जब हम इस कहानी पर विचार करते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि जीवन में हर रिश्ते की अपनी गहराई और महत्व होता है। परिवार वह पहले घर है जहां हम न केवल अपनी भावनाओं को समझते हैं, बल्कि हम सीखते हैं कि कैसे प्यार और समझ से एक दूसरे के करीब आया जाए। इस कहानी से कुछ गहरे विचार निकलकर सामने आते हैं जो हमें अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी भी रिश्ते की असली पहचान तब होती है जब उस रिश्ते में एक दूसरे के दर्द, खुशियां, डर और सपनों को समझा जाए। सिया और माँ के बीच की जटिलता हमें यह सिखाती है कि रिश्ते केवल बाहरी व्यवहार और बातचीत से नहीं बनते, बल्कि इनकी नींव होती है समझ, आत्मीयता और विश्वास। माँ और बेटी का रिश्ता, जो किसी एक दिन के झगड़े से ही टूटने वाला नहीं होता, इसे एक गहरे प्रेम और समझ के साथ पोषित करना पड़ता है। सिया और उसकी माँ का आपसी प्यार इस बात का उदाहरण है कि रिश्ते में छिपी होती हैं वे छोटी छोटी बातें जो उन्हें मजबूत बनाती हैं। कभी कभी हम किसी को इतने करीब से देखते हैं कि उनकी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम समझने की कोशिश करते हैं और उनका दर्द महसूस करते हैं तो हम पाते हैं कि रिश्तों में सिर्फ खुशियां ही नहीं, बल्कि चुनौतियां भी होती हैं जिन्हें हमें साझा करना होता है। सिया की माँ का दर्द यह था कि वह अपनी बीमारी को अपनी बेटी से छुपाना चाहती थी ताकि सिया उसे कमजोर न समझे, लेकिन यह डर उन्हें अंदर से खा रहा था। हम सभी जीवन के कुछ पहलुओं से डरते हैं, लेकिन यह सच है कि हमारे डर को साझा करने से ही हमें ताकत मिलती है। कहानी में यह बात साफ तौर पर दिखाई देती है कि जब सिया को अपने माँ की बीमारी का सच पता चलता है तो वह टूट जाती है, लेकिन यही वह मोड़ था जब सिया और उसकी माँ के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। उनका समझदारी से भरा हुआ संवाद यह दर्शाता है कि रिश्तों में विश्वास और सच बोलने की अहमियत कितनी होती है। माँ की कमजोरियों को छुपाना उन्हें और भी अकेला बना देता था। ये सच है कि हम अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत होती है कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे डर को स्वीकार करने में होती है। ये कहानी ये सिखाती है कि हमें अपने डर से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही हमें आत्मविश्वास और सच्चे रिश्तों की ओर ले जाता है। समय सब कुछ बदल देता है। ये बात हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं सही साबित होती है। जब सिया को अपनी माँ की बीमारी के बारे में पता चलता है तो यह उसे समझने का एक और मौका देता है कि समय कितना कीमती होता है। कहानी में समय के महत्व को समझने का एक गहरा संदेश छिपा है। जब हमें अपने रिश्तों का वास्तविक मूल्य समझ में आता है तो हम पाते हैं कि समय कीमती है और हमें अपने प्रियजनों के साथ हर एक पल बिताने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी हम अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जीवन असल में बहुत अप्रत्याशित होता है। एक पल में हम हर चीज को सहज और सामान्य मानते हैं और अगले पल हमें यह एहसास होता है कि जो हमसे सबसे प्यारा था वह अब नहीं है। हमें समय की कद्र करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारे पास जितना समय है वह बहुमूल्य है। कहानी में माँ का प्यार सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। माँ का प्यार और त्याग हमें हर पल दिखाई देता है। वह अपने बच्चे की हर छोटी छोटी जरूरत का ख्याल रखती है और उसी प्यार को वह कभी नहीं दिखा पाती। माँ ने सिया को अपने दर्द और बीमारी के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सिया पर कोई बोझ पड़े। ये माँ का वह अनकहा प्यार है जो अक्सर हमें महसूस नहीं हो पाता। माँ का यह त्याग केवल किसी विशेष समय का नहीं, बल्कि जीवन भर का होता है। माँ हमेशा अपने बच्चे की खुशी के लिए खुद को पीछे रखती है और यही कारण है कि माँ का प्यार सबसे अनमोल होता है। इस कहानी में माँ की यह आत्मत्याग भावना यह सिखाती है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझना चाहिए और उनके लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सच्चाई का सामना करना चाहिए। शुरू में माँ ने अपनी बीमारी को छुपाया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तब सिया ने महसूस किया कि सच से भागने से कोई फायदा नहीं होता।
जब हम अपने डर और समस्याओं का सामना करते हैं तो हम उन्हें हल करने के रास्ते भी पा लेते हैं। कभी कभी हम अपनी समस्याओं से भागते हैं, लेकिन यह हमेशा हमारी स्थिति को और खराब ही करता है। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और जीवन में आने वाली चुनौतियों से बिना डरे लड़ना चाहिए। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तब हम सच्चाई से जुड़ते हैं और उसे बदलने की ताकत प्राप्त करते हैं। कहानी में माँ बेटी के रिश्ते की नाजुकता दिखाई जाती है। ये रिश्ते की गहरी समझ और विश्वास का परिणाम है कि दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता पाती हैं। रिश्तों को समय और समझ की जरूरत होती है। एक छोटी सी अनबन या गलत फहमी रिश्ते को तोड़ सकती है, लेकिन जब विश्वास और समझ होती है तो हम इन छोटी छोटी बातों को आसानी से सुलझा सकते हैं। रिश्ते हमेशा नाजुक होते हैं और हमें उन्हें संजीदगी से निभाना चाहिए। रिश्तों में विश्वास, समझ और समय देना बहुत जरूरी होता है। यह हमें एहसास दिलाता है कि जीवन में सबसे कीमती चीज रिश्तों में छिपी होती है और हमें इन्हें संजीदगी से निभाना चाहिए। सिया और उसके परिवार ने जिस तरह एक दूसरे का समर्थन किया, वह रिश्तों के महत्व को और गहरा करता है। जीवन की कठिनाइयां केवल तभी आसान होती हैं जब हमें एक दूसरे का समर्थन मिलता है। सिया को उसकी माँ और पापा का प्यार और समर्थन चाहिए था, और वही उसे इस कठिन समय से जूझने की शक्ति देता है। हमारे रिश्तों में यही प्यार और समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम अपने मुश्किल वक्त को भी आसान बना सकते हैं। प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में भी होना चाहिए। रिश्तों को सशक्त बनाने के लिए हमें एक दूसरे का सही तरीके से समर्थन और सम्मान देना चाहिए। ये कहानी न केवल एक माँ और बेटी के रिश्ते की गहरी पड़ताल करती है, बल्कि यह जीवन के उन पहलुओं को उजागर करती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हमें अपने रिश्तों की नाजुकता, प्यार की असली परिभाषा और समय की कद्र समझनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें कभी भी किसी से न डरते हुए अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए, क्योंकि यही हमें ताकत और सच्चे रिश्तों की समझ देता है। सिया और उसकी माँ की कहानी यह याद दिलाती है कि रिश्ते केवल कठिनाइयों से ही नहीं, बल्कि समझदारी, प्यार और विश्वास से भी बनते हैं। जब हम एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हैं और समय का सही उपयोग करते हैं, तब हम अपने रिश्तों को और भी सशक्त बना सकते हैं। इस तरह की भावनाओं और समझदारी से भरी कहानी हमें अपने परिवार के साथ बिताए हर पल की कद्र करने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही मजेदार है। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक दिन सुबह का समय था। भाई काम पर गया था और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया। उन्होंने कहा, मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, विकास मेरे कपड़े दे दो, मैंने टेबल पर रखे हैं। मैंने उनकी ड्रेस उठाई और देखा कि वहां उनका अंडरवियर भी था। मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन कपड़े देते समय मैंने सावधानी बरती, क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया। मैं उनका कपड़ा देखने लगा, मानो वह मेरे सामने खड़ी हैं। उन्होंने फिर आवाज दी, विकास लाओ कपड़े। मैं बाथरूम की ओर चला गया। उनके कपड़े उन्हें देने के लिए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मेरी नजर दरवाजे के छेद की ओर गई। घर में और कोई नहीं था, बस हम दोनों थे। भाभी नहा चुकी थी और कपड़े उतार रही थी। मैं केवल उनका पिछला हिस्सा देख के मेरे घर पर पूरे दिन सिर्फ मैं और भाभी ही रहते थे, क्योंकि भाई काम पर चले जाते थे। मैं और भाभी शुरू से ही बहुत करीब थे। वह मुझसे हर बात शेयर करती थी और जब भी मौका मिलता मुझे अपने पास बुलाकर गले लगा लेती थी। पहले यह सब सामान्य लगता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था। उनके गले लगाने पर मुझे कुछ अलग महसूस होता था। उनकी बाहों का वह स्पर्श मुझे अंदर तक गर्माहट से भर देता था। एक सुबह की बात है, भाई काम पर गए हुए थे। भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा, विकास मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक आराम से नाश्ता कर लो। मैंने नाश्ता किया और टीवी देखने लगा। कुछ ही देर में उन्होंने बाथरूम से आवाज दी, विकास
मेरे कपड़े दे दो, टेबल पर रखे हैं। मैंने टेबल पर नजर डाली। उनकी ड्रेस के साथ एक अंडरवियर भी रखा था। मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन खुद को संभालते हुए कपड़े उठाए और बाथरूम की ओर बढ़ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने कहा, भाभी, ये रहे आपके कपड़े। दरवाजा हल्का सा खुला था और उनकी भीगी आवाज आई, धन्यवाद विकास। मैंने कपड़े थमा और एक पल के लिए ठहर गया। वह दरवाजा बंद कर चुकी थी, लेकिन उनकी खुशबू और आवाज मेरे दिल में हलचल मचा दी। मैं वहीं खड़ा रहा। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। दरवाजे की हल्की दरार से भीतर झांकने की कोशिश की। अंदर की धुंधली झलक ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। भाभी अपने बालों से पानी झटक रही थी और उनकी साड़ी का पिछला हिस्सा दिख रहा था। वह अपने कपड़े बदल रही थी और मैं मानो किसी जादू में बंध गया था। कुछ ही देर में वह बाहर आई। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विकास, अब तुम भी नहा लो। मैंने जल्दी से नजरें झुका लीं और बाथरूम की ओर चला गया। अंदर पहुंचकर देखा कि वहां भाभी का अंडरवियर लटका हुआ था। मैं कुछ पल के लिए ठहर गया, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए नहाने लगा। दोस्तों, नहाने के बाद मैंने तौलिया कमर पर लपेटा और बाहर आकर कहा, भाभी, मेरे कपड़े दे दीजिए। भाभी ने मुस्कुराते हुए कपड़े थमाए। उनकी मुस्कान में एक अलग ही गर्मजोशी थी। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और तैयार होकर रसोई में चला गया। भाई काम पर जा रहे थे और भाभी रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। जैसे ही मैं रसोई में पहुंचा, भाभी ने मुझे लगा लिया। उनका नर्म स्पर्श और उनकी खुशबू ने मुझे भीतर तक सराबोर कर दिया। मैं उनके पास रहकर बेहद खुश था। मेरे मन में कुछ अलग ही एहसास उमड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भाभी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? भाभी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, तुम यहीं बैठो और मुझे बातें करके खुश करो। फिर वह हंसते हुए, खाना बनाते हुए मुझसे बातें करती रही थी। उनकी हर बात और उनका हर हंसना मेरे दिल को सुकून दे रहा था। दोपहर का खाना खाकर हम कमरे में चले गए। भाभी बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेट गई और बोली, विकास, तुम भी यहीं सो जाओ, आज मैं बहुत थक गई हूं। उनकी आवाज में एक अजीब सी मासूमियत थी। भाभी ने कहा, मेरा बदन दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत पूछा, भाभी, क्या मैं आपके शरीर को दबा दूं? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे उनके पैरों को दबाने लगा। उनके नाजुक पैरों को छूने से ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे मैं उनके घुटनों तक पहुंचा, मेरी नजरें उनके चेहरे पर टिक गईं। मैंने झिझक हुए पूछा, भाभी, क्या ऊपर भी दबाना है? उन्होंने हल्के स्वर में कहा, हाँ, दबा दो, इससे मुझे आराम मिलेगा। धीरे धीरे मैंने उनके कपड़े थोड़े ऊपर किए और उनका स्पर्श मुझे बहुत खास महसूस करवा रहा था। उनकी हर हलचल मुझे एक नई गर्माहट से भर रही थी। तभी उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, विकास, अब रुको, तुम्हारे हाथ भी दर्द कर रहे होंगे, मैं दबा देती हूं। उन्होंने मेरे हाथ और पैरों को अपने नाजुक हाथों से दबाना शुरू किया। उनके स्पर्श ने मुझे भीतर तक सुकून दिया। फिर मैंने उनसे धीरे से पूछा, भाभी, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम ऐसे क्यों पूछते हो? तुम्हारा गले लगाना मुझे एक नई ऊर्जा और गर्मजोशी देता है। उनके इस जवाब ने मुझे और भी भावुक कर दिया। मैंने उन्हें गले लगाया और उस पल में ऐसा महसूस हुआ मानो सारी दुनिया ठहर गई हो। उनका आलिंगन मुझे हर चिंता और उलझन से दूर ले गया। दोस्तों, हम दोनों गले मिलने के बाद हम दोनों थककर एक दूसरे के करीब महसूस करते हुए दोपहर को सो गए। हम गहरी नींद में खो गए और जब शाम हुई तो हमारी आंखें खुली। सभी बातें ध्यान से रखी गई, क्योंकि शाम को मेरे भाई का घर लौटना था। जब वे काम से लौटे तो घर का माहौल खुशियों से भर गया था। भाभी ने कुछ खास पकवान बनाए थे जिनसे घर का हर कोना महक उठा था और सभी के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी थी। भाभी ने मेरे भाई के लिए बिस्तर नीचे हॉल में लगा दिया और फिर मैं भाभी के पास बिस्तर पर सो गया। हम दोनों की आदत थी कि हम दोपहर में अच्छी नींद लेते थे। यही कारण था कि रात में हमें नींद नहीं आती थी। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन फिर भी मेरी आंखों में नींद नहीं थी। भाभी एक करवट से दूसरी करवट बदल रही थी, लेकिन वह भी नींद के बिना परेशान थी। कमरे में हल्का सा लाल बल्ब जल रहा था, जबकि बाकी कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। उस शांति भरे माहौल में हमारे मन में अजीब सी लहरें दौड़ रही थीं। हमारे बीच की नजदीकी और उस खास पल का रहस्य हमारे दिलों में धीरे धीरे घर बना रहा था।
भाभी ने धीमी आवाज में कहा, शांत रहो विकास, शोर मत करो। सुबह के बज रहे हैं। और फिर वह सो गई। सुबह हम दोनों देर से उठे। भाई ने भाभी को जगाया और कहा, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूं। हम दोनों उनकी आवाज सुनकर जाग गए और कुछ ही देर में नहाकर ताजगी से भरे हुए महसूस किए। भाभी ने मेरे लिए खास व्यंजन बनाए थे ताकि दिन की शुरुआत अच्छी हो। रसोई से मेरे पसंदीदा पकवानों की महक ने जैसे घर को एक नए उजाले से भर दिया था। वह मुस्कुराकर मुझसे बोली, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। वह मुझे चाय और नाश्ता देकर फिर खुद नहाने चली जाती। नाश्ता करते वक्त रात की घटनाएं मेरे मन में ताजगी के साथ घूम रही थीं। तभी भाभी ने मुझे फिर से अपने कपड़े देने के लिए बुलाया। भाभी, मुझे अपना क्या दिखाना चाहती थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हर समय नहाने के टाइम में अपना कपड़ा मांगती थी। मैं कपड़े लेकर उसके पास गया और दरवाजे की दरार से उसे मैं फिर कपड़े बदलते हुए देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो मुझे बेहद आकर्षित कर रही थी। नहाने के बाद भाभी फिर से रसोई में जाकर कुछ बना रही थी और मेरे दिल में उसके प्रति और भी गहरी चाहत महसूस हो रही थी। मैंने भाभी से पूछा, भाभी खाना तैयार हो गया? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, थोड़ा सा बाकी है। फिर हमने कुछ देर बाद खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। मैं और भाभी एक ही चादर में सो गए। वह मुझे अपने करीब खींचते हुए गले लगाई और मैंने भी उसे अपने पास कसक गले लगा लिया। फिर मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? उसने सोते हुए धीरे से कहा, हाँ पूछो। मैंने धीरे से पूछा, भाभी, रात को पति पत्नी क्या करते हैं? वह मुस्कुरा दी और बोली, कुछ नहीं करते। फिर उसने हंसते हुए कहा, जो पति पत्नी करते हैं वही करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे या शादी कर लोगे तो सब समझ जाओगे। फिर भाभी ने धीरे से कहा, पति और पत्नी वही करते हैं जो जानवरों का व्यवहार होता है। मैंने कुछ चौंक हुए पूछा, क्या भाभी, सिर्फ पति पत्नी के लिए ही ये होता है? वह हंसते हुए बोली, नहीं, ये किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन इसे निजी रखना बहुत जरूरी है। यह एक रहस्य है। अगर किसी को पता चल गया तो कोई परेशानी हो सकती है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर बात बदलते हुए कहा, भाभी, क्या हम आज कुछ नया कर सकते हैं? क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। वह मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही लेटे रहते हैं। फिर हम एक दूसरे को गले लगाकर शांत हो गए। उस समय हम दोनों के बीच एक अजीब सी मिठास थी, जैसे समय रुक सा गया हो। हम एक दूसरे की बाहों में खो गए और उस पल में एक अद्भुत अनुभव हुआ। मेरे दिल में अचानक एक हलचल सी हुई और मुझे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। मैंने भाभी से कहा, भाभी, मुझे बाथरूम जाना है। वह हंसते हुए बोली, ठीक है, मुझे भी जाना है। हम दोनों एक साथ बाथरूम गए। फिर मैंने धीरे से कहा, भाभी, मुझे कुछ असुविधा हो रही है। वह नजदीक आई और बोली, क्या हुआ, बताओ, कहाँ दर्द हो रहा है? मैंने धीरे से कहा, थोड़ी जलन हो रही है। वह तुरंत मुझे देखती हुई बोली, कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ, जलन बंद हो जाएगी। उसकी आवाज में एक मीठी ताजगी थी जो मुझे शांति दे रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, अब सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने फिर से आराम से बिस्तर पर लेटते हुए उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि अब सब ठीक है? वह मुस्कुराई और बोली, हाँ, तुम अब आराम से सो सकते हो। हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की गर्मी में खो गए और समय मानो ठहर सा गया। दोस्तों, मेरे और भाभी के बीच उस रात का सुकून और मिलन का एहसास दोनों के दिलों में एक गहरी कशिश छोड़ गया था। सुबह की ताजगी में जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हो रही थीं, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में बसी वह खास सी चमक देखी जो कुछ कहने से ज्यादा अनकहा था। विकास ने भाभी की आंखों में देखकर धीमे से कहा, क्या तुम महसूस कर रही हो भाभी? मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल चुका है। भाभी ने नजरें झुकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ विकास, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। सन्नाटे में वह दोनों एक दूसरे की ओर खींचे चले गए, जैसे एक अनकहे रिश्ते की शुरुआत हो रही थी जिसमें कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास था। विकास ने भाभी की नजरों में खोते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तुमसे मिलकर मुझे लगता है जैसे मैं सचमुच घर में हूं। भाभी ने उसका हाथ थाम हुए धीरे से कहा, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे विकास, मुझे हमेशा तुम्हारा साथ चाहिए। विकास ने हल्का सा मुस्कुराकर
भाभी को अपनी तरफ खींच लिया और कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे दोनों की धड़कनें एक साथ मिल रही थीं। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और एक अजीब सा सुखद एहसास उनके दिलों में समा गया, जैसे पूरी दुनिया उनके चारों ओर रुक सी गई हो। उस चुप नाटे में जब दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, उन्होंने महसूस किया कि यह पल कभी खत्म ना हो, यह एक खूबसूरत सपना हो। कुछ देर बाद भाभी ने हल्के से कहा, विकास, हमें एक साथ बहुत सारे पल बिताने हैं, हम हर दिन नए अनुभव करेंगे। विकास ने उसे प्यार से देखा और कहा, हम दोनों का सफर शुरू हो चुका है भाभी, अब हर कदम हम दोनों मिलकर चलेंगे दोस्तों। सूरज की रोशनी अब कमरे में फैल चुकी थी और दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जो उनके दिलों की गहराई को बयां करती थी। यह एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, एक संवेदनशील और रोमांटिक यात्रा की, जो दोनों के दिलों के बीच अनकही बातें और सपनों को साथ लेकर चलने वाली थी। दोनों ने एक साथ उठते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया, जैसे दोनों को अब यह पता था कि उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदलने जा रहा है। यह वह प्यार था जो शब्दों से ज्यादा गहरी समझ और भावना से भरा हुआ था। दोस्तों, विकास और भाभी के बीच जो पल थे, वे एक अव्यक्त एहसास से भरे थे, जो समय के साथ और भी गहरे होते गए। दोनों की बातचीत में धीरे धीरे जीवन की सच्चाई सामने आने लगी थी। विकास एक दिन भाभी से बात करते हुए बोला, भाभी, जब हम छोटे थे तो हम हमेशा अपने रिश्तों को एक खास नजरिए से देखते थे। हम चाहते थे कि हर रिश्ता हमारा साथ दे, और जब कभी हमें किसी रिश्ते में कोई कमी महसूस होती तो हम उसे बदलने का सोचते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि असली रिश्ता वही होता है जो एक दूसरे को समझता है और साथ चलता है। बिना किसी अपेक्षा के भाभी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सही कहा तुमने विकास, हमारे बीच का रिश्ता, चाहे वह भाई बहन का हो या फिर किसी रिश्ते का, वही सही होता है जब वह दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, समझे और अपने बीच कोई भी गलतफहमी या दूरी ना आने दें। किसी भी रिश्ते को निभाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सम्मान, प्यार और विश्वास। ये वही 3 चीजें हैं जो रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। विकास ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रही हो भाभी, कभी कभी हम रिश्तों की अहमियत को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि हमें इसे किसी खास तरीके से जीना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि हर रिश्ता अपनी जगह खास होता है और हमें उसी रूप में उसे निभाना चाहिए जैसा वह है। और रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे अहम है। भाभी ने उत्तर दिया, जैसे भाई बहन का रिश्ता होता है, वह उसी रूप में सबसे अच्छा होता है जब दोनों एक दूसरे के लिए परवाह करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और कोई भी अनकही बात नहीं रहती। दोस्तों, विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे समझ में आया कि हर रिश्ता अपनी खूबसूरती और अहमियत के साथ आता है। हमें कभी किसी रिश्ते को सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं देखना चाहिए। हमें हर रिश्ते को एक सौम्यता और जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। भाभी ने नजरें झुकाकर एक गहरी मुस्कान दी और बोली, हमेशा याद रखना, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें समझ, इज्जत और प्यार होता है। कोई भी रिश्ते को अगर हम अपनी इच्छाओं और स्वार्थ से जोड़ते हैं तो वह हमेशा खोखला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम एक दूसरे को बिना किसी शर्त के स्वीकार करें। उस दिन से विकास और भाभी के बीच का रिश्ता एक नई दिशा में चला गया। दोनों ने रिश्तों की गहराई को महसूस किया और यह समझा कि हर रिश्ते की अपनी सीमाएं और अहमियत होती है। उन्होंने यह सीखा कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सबसे पहले उसे समझना और उस रिश्ते में प्यार और सम्मान की भावना होना चाहिए। दोस्तों, कहानी का अंत इस बात पर होता है कि जीवन में जो भी रिश्ते हैं, उन सभी को अपनी सही जगह पर और सही तरीके से निभाना चाहिए। यदि हम किसी रिश्ते में सच्चे दिल से और सच्चाई से काम करें, तो वह रिश्ता हमेशा हमारे जीवन में खुशहाली और शांति लाएगा। हर रिश्ता अपनी तरह खास होता है। हमें अपने रिश्तों को सम्मान, सच्चाई और समझदारी से निभाना चाहिए। केवल अपने स्वार्थ या इच्छाओं के आधार पर रिश्तों को नहीं देखना चाहिए। रिश्ते तब मजबूत बनते हैं जब हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार, समझदार और सहाय होते हैं। जीवन में रिश्तों की अहमियत को समझना और उन्हें सही तरीके से निभाना ही सच्ची खुशी का कारण बनता है। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक
रिश्तों को सही तरीके से निभाने की अहमियत पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि रिश्ते हमारे जीवन में खुशहाली और शांति लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सही दृष्टिकोण और समझदारी से काम करना चाहिए। रिश्ते वह बुनियाद हैं जिस पर हमारा जीवन खड़ा होता है। जब हम रिश्तों को सच्चाई, सम्मान और समर्पण के साथ निभाते हैं, तब न केवल हम अपने भीतर शांति और खुशी पाते हैं, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत और अधिक सार्थक होते हैं। रिश्ते केवल एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के प्रति समझ, सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। यदि हम केवल अपने स्वार्थ या इच्छाओं के आधार पर रिश्तों को देखेंगे, तो वह एक दिन टूट सकते हैं। रिश्ते उस समय सबसे मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार और मददगार होते हैं। जब हम अपने रिश्तों में सच्चाई और सम्मान से काम करते हैं, तो न केवल हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं, बल्कि हमारा जीवन भी खुशहाल और संतुलित बनता है। याद रखिए, सच्ची खुशी दूसरों को समझने और उन्हें सही तरीके से निभाने में है। सही तरीके से रिश्तों को निभाने से जीवन में स्थिरता और सुख का आना स्वाभाविक है। रिश्तों का महत्व केवल अपने ही दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक दूसरे के दृष्टिकोण से भी समझना चाहिए। इस प्रकार जीवन के सबसे मूल्यवान रिश्ते वो होते हैं जिनमें हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं और एक दूसरे के लिए सच्चे होते हैं। हमारे जीवन में रिश्तों का महत्व अनमोल है। हमें उन्हें सही तरीके से निभाना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में न केवल खुश रहें, बल्कि उन रिश्तों को भी एक स्थायी और मजबूत आधार दे सकें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं आपको। बस में खचाखच भीड़ थी। लोग एक दूसरे के ऊपर दबे जा रहे थे, जैसे कोई सामान हो जिसे जल्दी से कहीं पहुंचाना हो। हवा भी गर्म थी और बस के खिड़कियों से आती ताजगी न के बराबर थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हर कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस भीड़ में एक जगह खाली थी। लड़कियों के लिए एक सीट थी और उस सीट पर बैठी थी एक लड़की। उसकी आंखों में कुछ था, ऐसा कुछ जो सबको आकर्षित करता था। उसके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे वह सब कुछ समझ रही हो, लेकिन शायद अपनी कहानियों को खुद में छिपाए हुए थी। लड़की ने एक हल्की सी मुस्कान दी और अपनी किताब खोली, लेकिन बस के लगातार झटकों से किताब पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। बस जैसे ही मोड़ी, वह लगभग गिरने ही वाली थी। उसकी आंखों में डर था। डर की वजह सिर्फ गिरने का नहीं था, बल्कि कुछ और भी था। एक भय, एक अनकहा सा डर जो उसके दिल में दबा हुआ था। तभी एक लड़के ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। लड़का लगभग उसकी तरफ झुकते हुए बोला, तुम ठीक हो? लड़की ने पल भर को उसे देखा और बिना कुछ कहे सिर हिलाया। वह लड़का कुछ अजीब सा था। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वह हमेशा किसी के दर्द को समझता हो, जैसे वह एक किताब हो जो हर किसी का रहस्य जानता हो। बस के झटके और तेज हो गए थे और अब बस बिल्कुल डगमगाने लगी थी। जगह मिल पाना अब और भी मुश्किल हो गया था। लड़की ने देखा कि कोई और सीट खाली नहीं थी और झटके के कारण वह लड़के के करीब आ गई। अचानक एक और तेज मोड़ आया और लड़की लड़के के कंधे पर गिर पड़ी। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन दोनों जानते थे कि यह अब असहज हो चुका था। लड़का थोड़ा हकलाते हुए बोला, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में एक घबराहट थी, जैसे वह कुछ गलत कर बैठने का डर महसूस कर रहा हो। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कुछ था, एक दर्द, एक आंसू और शायद एक बहुत पुरानी यादें। मैं ठीक हूं, वह बोली, लेकिन उसकी आवाज में कोई सच्चाई नहीं थी। बस अब भी डगमगाने रही थी और अचानक एक और मोड़ आया। इस बार दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए और दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। लड़का फिर से बोला, क्या तुम मेरी मदद ले सकती हो? लड़की ने हल्का सा मुस्कुराया और फिर बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखने लगी। उसके अंदर कुछ था जो धीरे धीरे उसे उस लड़के की तरफ खींच रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यह आकर्षण सिर्फ एक पल का था, क्योंकि इस भीड़ में दोनों की दुनिया कभी नहीं मिल सकती। फिर धीरे धीरे कुछ अनकहे शब्दों के साथ दोनों ने आपस में बातें शुरू कर दीं।
और बातचीत का सिलसिला चलता रहा। लड़के की आंखों में एक गहरी सर्दी थी और लड़की की आंखों में एक जलती हुई आग। हर शब्द के साथ दोनों के बीच की खाई थोड़ी सी पाटी जा रही थी। फिर जैसे ही लड़की ने उसे अपने जीवन की कुछ कहानियां सुनाई, लड़के ने महसूस किया कि वह किसी और दुनिया से आती है, एक ऐसी दुनिया जो उसे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब बस का सफर खत्म हुआ और दोनों उतरने लगे तो उनके बीच एक अजीब सा एहसास था। दोनों का दिल कहीं और था, लेकिन एक दूसरे के बीच की दूरी अब और बढ़ चुकी थी। लड़के ने लड़की को देखा और वह एक अजनबी की तरह उसकी आंखों में देखने लगा, जबकि लड़की ने मुड़कर उसे कभी न भूलने का वादा किया, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाई। कहानी में गहरी खामोशी घुली हुई थी, जैसे समय ने अपनी गति रोक ली हो। लड़का और लड़की दोनों अब बस से उतरने के बाद भी एक अजीब सी भावना से घिरे हुए थे। एक अजनबी सी पहचान, एक अजीब सा आकर्षण जो किसी नाम का मोहताज नहीं था, पर फिर भी दोनों के दिलों में एक गहरी खाई छोड़ रहा था। लड़के ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक सवाल था, क्या वह भी वही महसूस करती है जो वह महसूस कर रहा था? लेकिन उसने सिर्फ सिर झुकाकर अपनी राह पकड़ ली। लड़की ने उसे देखा और फिर अपने कदम तेज कर दिए। अंदर एक हलचल थी, कुछ ऐसा जो वह किसी से कह नहीं पा रही थी। जैसे वह डर रही हो कि अगर वह खुद को ज्यादा महसूस करेगी तो यह महसूस भी एक जंजीर बन जाएगी और वह उस जंजीर में जकड़ जाएगी। कुछ दिन बाद फोन पर लड़के ने उसे फोन किया और कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? लड़की ने बिना कुछ कहे सिर्फ एक गहरी सांस ली और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि हम एक दूसरे से ज्यादा बात करने के बाद कुछ अलग महसूस करने लगे हैं? उसकी आवाज में एक गहरी दुविधा थी। लड़का चुप था। वह खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता था। वह चाहता था कि लड़की कहे कि वह भी उसके बारे में सोच रही है, लेकिन वह डरता था कि शायद वह सिर्फ एक भ्रम था जो बस एक बस की यात्रा के दौरान पनपा था। लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, मैं सोचता हूं कि हम एक दूसरे से ज्यादा बात करें। लड़की ने महसूस किया कि उसे डर था, डर इस बात का कि क्या यह बात बढ़कर कुछ और बन जाएगी। क्या यह उस रिश्ते में बदलने वाला था जो किसी दिन खत्म हो जाएगा? क्या यह सिर्फ एक भटकाव था, एक खोखला सपना था? लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शायद वह भी इसे महसूस कर रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, जैसे उसका दिल उससे कुछ कह रहा हो। एक शाम वह लड़की को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाता है। लड़की थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी वह मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वह जानती थी कि इस मुलाकात का परिणाम क्या हो सकता है। यह या तो एक नई शुरुआत होगी या फिर यह भीड़ में खो जाने जैसा होगा। बैठते हुए दोनों के बीच चुप्पी का एक हल्का सा पर्दा था। लड़के ने उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? लड़की ने एक पल को उसकी तरफ देखा, जैसे वह उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर उसकी आंखों में वो डर था। वह खुद से कह रही थी कि वह इसके लिए तैयार नहीं है। हमारे पास वक्त नहीं है, उसने धीरे से कहा। हम जो महसूस कर रहे हैं, क्या वह सच है? क्या यह सिर्फ एक पल की बात है? लड़के ने उसकी आंखों में देखा और फिर एक गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि यह समय का सवाल है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम बाद में पछताएं। मैं तुमसे दिल से चाहता हूं। लड़की की आंखों में अब एक अजीब सा संघर्ष था। उसके भीतर एक प्यार था, लेकिन साथ ही एक डर भी। क्या वह अपने डर से भागेगी या वह अपनी दिल की सुनने की कोशिश करेगी? उसे एक दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई गहरी लकीर उसके दिल पर उभर आई हो, एक डर जो कभी दूर नहीं जाएगा। अचानक कैफे में लोग बेतहाशा बातें करने लगे और उसकी आवाजें जैसे लड़की के दिल में गूंजने लगीं। उसे लगा कि सब कुछ उस पर भारी हो रहा है। लड़का उसे अपनी जिंदगी में समेटना चाहता था, लेकिन क्या वह इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी? समय बीतते बीतते दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। वे एक दूसरे के साथ बिताए हर पल में खोने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे यह रिश्ता गहरा हुआ, वैसे वैसे उनके बीच की दूरी भी बढ़ने लगी। लड़की को लगता था कि लड़के का प्यार उसे किसी जाल में फंसा रहा है, जबकि लड़के को लगता था कि लड़की अपने अतीत से भाग रही है। एक दिन जब लड़का लड़की के घर के पास खड़ा था, उसने देखा कि वह एक पुराने दोस्त से मिल रही थी।
दोनों के बीच कुछ बुरा हो रहा था और लड़के को यह एहसास हुआ कि शायद लड़की का दिल कहीं और था। उसने उसके सामने जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह उस तक पहुंचा, लड़की ने उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूं। लड़के का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ढह गई हो। उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ गलत हुआ था। लड़की अब इस रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला ले चुकी थी और लड़के को वह केवल एक पल की याद बनकर रह गया। लड़का अकेला खड़ा था, अपने दिल में गहरी उदासी और निराशा के साथ। यह प्यार जो कभी सच्चा लगता था, अब एक भारी याद बन चुका था, एक सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ। लड़की ने जिस प्यार की तलाश की थी, वह उसे किसी और दिशा में मिल गया था और लड़का खुद को खो बैठा था, इस एहसास में कि कभी-कभी दिलों के बीच की दूरी सिर्फ बढ़ती ही जाती है। कहानी का मोड़ अब और गहरा हो चुका था। दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। लड़के ने लड़की को अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। उसकी हर हंसी, हर चुप्पी, हर नजर में वह अपना भविष्य देखता था। लड़की, जिसे लगा था कि शायद यह एक छोटी सी मुलाकात है, अब उस रिश्ते में उलझने लगी थी जो उसे किसी अजनबी की तरह महसूस हो रहा था। समय बीतने के साथ लड़का और लड़की के बीच एक अनकहा बंधन बनता गया था। उनकी मुलाकातों में एक गर्मजोशी थी, एक ऐसी गर्मी जो एक दूसरे की आत्मा को छूने की कोशिश करती थी। लड़का अपनी सारी बातें उससे करने की कोशिश करता, लेकिन लड़की हमेशा एक कदम पीछे हट जाती। वह जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा था वह एक अस्थिर रास्ता था, लेकिन फिर भी जब वह लड़के के साथ होती तो दिल में एक अनकही चाहत का जन्म होता। एक ऐसा पल जो उसकी सच्चाई से दूर सिर्फ उस लड़की की दुनिया में था। लेकिन जैसे ही वह अपने भीतर से लड़ने लगती, उसका दिल उस लड़के के पास लौट आता। एक दिन एक गहरी मुलाकात में लड़का, जो उसे अब अपने दिल के करीब महसूस करता था, उसने लड़की से धीरे से कहा, तुमसे मिलने के बाद मैं समझने लगा हूं कि असली प्यार क्या होता है। क्या तुम मेरे साथ अपना भविष्य देखती हो? लड़की, जो उसकी आंखों में सच्चाई और गर्मजोशी देख रही थी, अचानक घबराई। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर था। वह उस रिश्ते में कहीं खो जाना नहीं चाहती थी। वह उसे देखती रही, लेकिन किसी वजह से उसके होंठ एकदम बंद थे। उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, मैं अभी उस जगह पर नहीं हूं जहां मैं किसी के साथ अपना भविष्य देख सकूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसने यह सच कभी नहीं माना था, लेकिन अब उसे अपने दिल की सुननी ही थी। लड़का चुप हो गया, जैसे उसकी दुनिया एक पल में खत्म हो गई हो। वह उसकी आंखों में गहरी असहमति महसूस कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लड़की, जिसको वह इतना चाहता था, वह इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? वह लड़का अब थोड़ा परेशान होकर बोला। लड़की ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक दर्द था जिसे वह शब्दों में नहीं बदल पाई थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने बहुत धीमे से कहा, लेकिन मैं डरती हूँ। मैं डरती हूँ कि इस रिश्ते के साथ कुछ गलत होगा और मैं खुद को खो दूंगी। लड़के को यह सुनकर एक गहरी निराशा हुई, जैसे उसका दिल अंदर से टूट रहा था। वह लड़की के इतने करीब था और फिर भी वह उसके दिल के भीतर न जा सका था। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार जैसे वह और दूर हो जाती। एक गहरी संजीदगी में कुछ हफ्तों बाद लड़का और लड़की के बीच कुछ और बढ़ा नहीं था। उनकी मुलाकातें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। लड़का अब पहले जैसा उत्साही नहीं था। उसने सब कुछ खुलकर लड़की से कह दिया था, लेकिन अब वह कुछ खो सा गया था। वह हमेशा लड़की को समझाने की कोशिश करता, लेकिन लड़की का दिल अपनी जगह पर रुका हुआ था। एक दिन लड़का लड़की से मिलने के लिए उसके घर गया। लड़की अपने कमरे में बैठी थी और उसके चेहरे पर वह सुकून था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। लड़के ने दरवाजे को हल्का सा खटखटाया और भीतर आ गया। क्या तुम ठीक हो? उसने कुछ संजीदगी से पूछा। लड़की ने उसकी आंखों में देखा और फिर बोली, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सोच रही हूं। लड़के ने उसे खुद के पास खींचते हुए कहा, तुम सोच रही हो कि क्या होगा अगर हम एक दूसरे से अलग हो जाएं? क्या तुम भी मुझे खोना चाहती हो? लड़की ने उसकी बातों को सुनते हुए एक ठंडी सांस ली। मैं खोने से नहीं डरती, लेकिन मैं ये जानती हूं
कि कभी कभी प्यार अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आता है जो हम नहीं समझ पाते। लड़के को अब लगने लगा था कि यह सब सिर्फ उसके दिल का भ्रम था। उसने उसे कितना चाहा, लेकिन वह लड़की अपनी चाहत को समझने में असमर्थ थी। लड़के ने धीरे से कहा, तुम्हारे डर की कोई वजह नहीं है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लड़की का चेहरा अब और ज्यादा उदास हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन को मेरी वजह से रोक दो। उसने यह कहते हुए खुद को उससे दूर कर लिया। लड़के को महसूस हुआ कि वह जितना चाह रहा था उतना वह लड़की के करीब नहीं आ सका। लड़की का डर उसे एक अनदेखी दीवार की तरह महसूस हुआ जो उनके बीच खड़ी थी। समय के साथ दोनों की मुलाकातें और कम होती गईं। लड़के ने लड़की से बार बार कोशिश की, लेकिन लड़की अब उस रिश्ते से बाहर निकल चुकी थी। उसने खुद को पूरी तरह से इस रिश्ते से अलग कर लिया था ताकि वह अपनी डर और चिंता से बाहर निकल सके। लड़के को अब यह समझ में आ चुका था कि प्यार हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी कभी हम जितना चाहें किसी को पकड़ नहीं सकते। लड़की के दिल में हमेशा अपने डर और संकोच का एक हिस्सा था जो उसे कभी भी उस रिश्ते में खुद को पूरी तरह से समर्पित करने नहीं दे सका। अंत में लड़के ने खुद से कहा, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन प्यार कभी एक तरफा नहीं होता। लड़की का दिल, जिसे वह इतना चाहता था, कभी उसका नहीं हो सका। यह एक दर्दनाक सच था जिसे वह अब पूरी तरह से समझ चुका था। बस के झटकों और अदृश्य दरारों के बीच जो कुछ भी बना था वह अब धीरे धीरे टूट रहा था। लड़का और लड़की, जिनकी आंखों में कभी गर्मी और उम्मीदें थीं, अब उन आंखों में एक अजनबी सी ठंडक छाई हुई थी। कभी वे एक दूसरे के बिना भी पूरा महसूस करते थे, अब वे एक दूसरे से और दूर होते जा रहे थे। लड़का करण जोशी ने महसूस किया कि वह अपनी दुनिया को उस लड़की के इर्द गिर्द घुमा रहा था, जबकि लड़की, जिसका नाम सिया था, जैसे ही उसे अपने डर और अपने भय का सामना करना पड़ा, वह और भी सख्त हो गई थी। एक दिन जब करण ने सिया से मिलने का फैसला किया तो उसकी उम्मीदें बिल्कुल टूट चुकी थीं। सिया का दिल, जो कभी उसकी ओर खींचता था, अब जैसे एक अजनबी की तरह था। उन्होंने सिया को फोन किया, लेकिन वह हमेशा की तरह फोन नहीं उठा रही थी। फिर भी वह उसे अपने घर मिलने के लिए बुलाने गया। इस बार वह जानता था कि इस मुलाकात में कुछ खास होने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वह उस लड़की को समझने की कोशिश करना चाहता था जिसे वह दिल से चाहता था। सिया के घर के पास पहुंचते ही करण ने उसके दरवाजे को हल्का सा खटखटाया। दरवाजा खुला और सिया सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन वह कुछ कहने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी चुप्पी अब करण को एक तरह से डराने लगी थी, जैसे वह किसी गहरे गड्ढे में गिरने वाला हो। तुम ठीक हो? करण ने पूछा। सिया ने धीरे से सिर झुकाया। उसकी आंखें टेढ़ी हो गईं। हाँ, मैं ठीक हूं, उसने लगभग बिना कोई भावनाएं दिखाए कहा, लेकिन उसकी आवाज में जो ठंडक थी वह करण को पूरी तरह से बेचैन कर गई थी। वह कुछ देर चुप रहा, फिर जैसे उसने अपने डर को निगलते हुए कहा, सिया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे दूर जा रही हो, लेकिन क्या तुम यह सच में चाहती हो? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, या फिर यह सिर्फ एक पल का भटकाव था? सिया की आंखों में दर्द था, लेकिन वह यह दर्द किसी के साथ साझा नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि उसके और करण के बीच एक बंधन था, लेकिन वह उस बंधन में बंधना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में एक खौफ था, एक गहरा डर कि वह इस रिश्ते में खुद को खो देगी। करण, सिया ने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब यह बहुत कुछ बन चुका है। ये मेरा डर है। मुझे लगता है कि मैं खुद को तुम्हारे लिए खो दूंगी। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे को अपने जीवन का भार बना लें। करण की आंखों में असहायता और एक गहरी निराशा थी। उसने देखा कि सिया अपने डर और संकोच को लेकर अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर चुकी थी। यह दीवार, जो वह खुद बना चुकी थी, उसे तोड़ने की कोशिश करना अब बेकार सा लग रहा था। वह जितना उसे समझाना चाहता था, सिया उतना ही खुद को दूर करती जा रही थी। क्या तुम सच में मुझे छोड़ देना चाहती हो? करण ने सवाल किया और उसकी आवाज में हल्का सा दर्द था। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें बाहर नहीं आने देती थी। हाँ, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों का यह रास्ता अलग है।
करण का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। वह जानता था कि सिया के भीतर यह डर छिपा हुआ था कि वह अपने डर से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। वह जानता था कि उसका प्यार सिया के लिए कभी एक परफेक्ट मिलन नहीं बन पाया था, कभी एक छांव की तरह था, लेकिन अब वह छांव भी धुंधली हो गई थी। दिनों तक करण ने सिया से कोई संपर्क नहीं किया। उसका दिल बहुत भारी था, जैसे किसी ने उसके अंदर से कुछ निकाल लिया हो। वह अब महसूस करने लगा था कि कभी-कभी प्यार अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आता है जो शायद कभी नहीं पाया जा सकता। सिया ने अपना रास्ता लिया और शहर छोड़ दिया। वह नए लोगों से मिली, नई राहों पर चली, लेकिन उसे यह सच्चाई भी थी कि वह हमेशा कुछ खालीपन के साथ जी रही थी। उसे कभी भी यह समझ में नहीं आया कि वह अपने डर से क्यों भागी थी। क्या वह सच में करण से प्यार करती थी या यह सिर्फ एक भ्रम था? 1 साल बाद करण और सिया की मुलाकात फिर से हुई। सिया अब एक और आदमी से जुड़ी थी और करण की आंखों में वह सिया नहीं थी जिसे वह कभी जानता था। वह लड़की अब किसी और की जिंदगी में थी और वह कभी भी उसकी नहीं हो पाई। तुम ठीक हो? करण ने उसे देखा और उसकी आवाज में वही पुरानी उदासी थी। सिया ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर वह पुरानी चमक नहीं थी। मैं ठीक हूं, उसने कहा। बस अपनी जिंदगी में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हूं। करण ने देखा कि सिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह लड़की नहीं थी जिसे वह जानता था और न ही वह लड़का था जो उसे कभी सच्चे दिल से चाहता था। उनके दिलों में एक खालीपन था और शायद हमेशा रहेगा। करण और सिया की मुलाकात के बाद महीनों तक दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली थी। एक तरह से यह अलगाव उनके दिलों में गहरे भावनात्मक घाव छोड़ गया था। करण ने कभी सिया से मिलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह खुद को खो चुका था, जैसे वह उस रिश्ते को अपनी यादों में कहीं दबा चुका था। करण अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस गहरे दर्द और अधूरे रिश्ते की छाया उसके साथ हर कदम पर थी। वह कभी कभी सोचता, क्या वह सिया से प्यार करता था या वह सिर्फ उस डर से प्यार कर रहा था जो उसे सिया के दिल में छिपा हुआ था। यह सवाल उसे हर दिन सताता और वह सोचता, क्या उसका प्यार कभी असली था या वह बस किसी भ्रम का शिकार हो गया था। सिया दूसरी तरफ अपने निर्णयों के साथ संघर्ष कर रही थी। उसने खुद से कहा था कि वह डर को छोड़ने और अपने भविष्य को अपने हिसाब से जीने का फैसला ले चुकी है, लेकिन क्या वह सचमुच खुद को उस फैसले में पूरी तरह से ढाल पाई थी? क्या उसने सच में उस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया था? एक दिन सिया अचानक एक नए शहर में चली गई, जहां उसने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का फैसला लिया था, लेकिन उसके दिल में वही खालीपन था जिसे वह कभी न भर पाई। वह अपने अतीत से भाग रही थी, लेकिन उसके भीतर एक आवाज थी जो उसे बार बार करण की याद दिलाती। वह जानती थी कि उसने एक ऐसा रिश्ता खो दिया था जो उसे सच में कभी नहीं मिल सकता था। वहीं करण भी अपनी जिंदगी में एक नए मोड़ की तलाश में था। उसने महसूस किया कि उसे सिया की यादों से खुद को मुक्त करने के लिए और समय चाहिए। उसे समझ में आ गया था कि कभी कभी प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं होता, बल्कि वह एक जटिल उलझन होती है जिसमें हम खुद को कभी नहीं पा सकते। लेकिन फिर भी एक हिस्से में वह सिया के साथ बिताए गए पलों की कमी महसूस करता था। कुछ महीनों बाद करण ने सिया के बारे में फिर से सोचना शुरू किया। वह अपने पुराने शहर लौट आया और वहां उसे कई यादें घेरने लगीं। एक दिन उसे सिया का नाम सुनाई दिया। वह उसकी पुरानी सहेली से मिल रहा था जो उसे सिया के बारे में बता रही थी। सिया अब एक अलग जिंदगी जी रही थी, लेकिन कुछ पुरानी भावनाएं अभी भी उसके भीतर जीवित थीं। सिया ने खुद से कहा था कि वह करण को भुला चुकी है, लेकिन कभी कभी उसके दिल में वह यादें उस प्यार की तरह गूंजने लगतीं जो कभी उसे लगता था कि वह खो चुका है। एक शाम करण और सिया की मुलाकात एक संयोग से हुई। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुके थे, लेकिन जब उनकी आंखें मिलतीं तो वह पुरानी गर्मी और बेचैनी फिर से महसूस हो रही थी। वे एक छोटे से कैफे में मिले जहां उनके पास कोई और नहीं था, सिर्फ वह दोनों, और चुप्पी के बीच गहरी बातें करने का समय था। तुम ठीक हो? करण ने धीरे से पूछा, जैसे वह पुराने दिनों की यादों में खो चुका था। मैं ठीक हूं,
सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक घना सा दर्द था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपने अतीत से बाहर निकल सकी। करण ने उसके दर्द को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम दोनों को क्या हो गया था? क्या यह हमारी गलती थी या हम दोनों का प्यार कभी सही था ही नहीं? सिया की आंखों में एक गहरी उदासी थी और उसने धीरे से कहा, हमें कभी यह समझ ही नहीं आया कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, वह एक लंबा सफर है। हम दोनों एक दूसरे के साथ सही नहीं हो पाए क्योंकि हम खुद को कभी पूरी तरह से नहीं जान पाए। उनकी बातचीत खत्म हुई, लेकिन दोनों अब समझ गए थे कि उनके रिश्ते को खत्म हुए काफी समय हो चुका था। वे अब उस रिश्ते को किसी भी तरह से फिर से शुरू नहीं कर सकते थे क्योंकि वह एक अधूरी कहानी बन चुकी थी। लेकिन क्या यह सच था? क्या वे दोनों एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते थे या सिर्फ उस भावना से भाग रहे थे जो कभी थी? वे शायद यह कभी न जान पाते। कभी एक साथ जीने का ख्वाब देखने वाले करण और सिया की कहानी अब उनके दिलों में एक अधूरा सवाल बनकर रह गई थी। दोनों अपने अपने रास्तों पर चल पड़े थे, लेकिन एक दूसरे के बिना एक अलग दुनिया में खो गए थे। उनकी चाहत, जो कभी इतनी गहरी थी, अब एक मध्यम धुंध बन गई थी जो शायद कभी पूरी नहीं हो सकती थी। उनकी कहानी एक दर्दनाक सत्य को दर्शाती है। कभी कभी हम अपने सबसे करीबी रिश्तों में भी खुद को पूरी तरह से नहीं पा सकते, और जो प्यार हमें लगता है कि हम पा सकते हैं, वह हमेशा अपने समय के साथ बदल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।